नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय मैं हूं फिरोजाबाद ज़िले में। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बताएं, ये जगह कौन सी है? ये जगह टूंडला, ब्लॉक टूंडला पड़ता है। हाँ। गांव एटा, पोस्ट सलेमपुर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद जिला। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लगभग काफ़ी ज़्यादा आलू होता है। हाँ, ये पूरी बेल्ट आलू की है। 90% मान के चलो। 90% आलू? अरे 95% मान के 95% आलू? जी सर। अच्छा, 95% में कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ? प्रमुख जो है वो 3797 है। अच्छा। उसके बाद में ख्याति आता है। अच्छा, यानी दूसरे नंबर पे ख्याति यहाँ? जी। अच्छा। उसके बाद में आनंद है। अच्छा। और उसके बाद में फिर चलती हाँ, जाती जैसे है? लॉकर है। अच्छा। और अन्य बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे आलू में हाइब्रिड में आती हैं। अच्छा। हाँ, कई किस्मों। मुझे आप ये बताएं कि 95% आलू होता है जी। तो यहाँ पे अभी कितना आलू बचा है, कितना खुद गया? ऐसे मान के चलिए कि 60 प्लस हो गया, यानी 60% प्लस खुद गया? हाँ हाँ। अच्छा। 60 से 65। 65% मतलब खुदाई हो गई यहाँ पे। जी। और अभी खुदाई कितने दिन और चलेगी यहाँ पे? अभी लगभग 8 दिन और चल जाएगी। मैं लगभग मानूँ 20 मार्च तक। और क्या? हाँ। 20 मार्च तक फाइनल हो जाएगा हाँ, फिरोजाबाद में लगभग। हाँ जी। तो यहाँ पे पैदावार क्या आ रही है, क्या रेशियो निकल के आ रहा है? पैदावार ये मान के आप तो अच्छे किसान हो ना, कितने करते हो आलू? लगभग ऐसे मान के चलो 40 एकड़ करते हैं। 4 पन्ना 20 लगभग 200 बीघा। 200 बीघे। हाँ। 40 एकड़ 200 बीघा आलू। तो 200 बीघा आप आलू करते हो, काफी बड़ा आलू मतलब काफी बड़े क्षेत्र में करते हो। हाँ। तो यहाँ पे क्या मतलब रेशियो आ रहा है, कितनी पैदावार आ रही है? ऐसे मान के चलिए पिछले साल से 5 से 10 पैकेट या 15 पैकेट, 5 से 10 पैकेट का रेशियो है पिछले साल से कमाने का। जी। एक बीघे में 5 से 10 पैकेट कम? जी। यानी एकड़ में 25 से 40 पैकेट या 50 पैकेट कम? 30 पैकेट से अमूमन 45 पैकेट का रेशियो ऐसे मान एक एकड़ में? जी। हर किसी का आ रहा है? हाँ, नहीं रेशियो बता रहे हैं। कुछ किसानों का 50 का 55 का भी है। हाँ। लेकिन रेशियो आप मानोगे तो 40 का ही रेशियो आप मान के चलो। ये देख लो कि आप बड़े किसान हो काफ़ी, और आपका 5 पैकेट अगर बीघे में कम जा रहा है ना, हाँ। तो आप अगर टोटल पैकेट जोड़ोगे तो बहुत बड़ा रेशियो हो गया। ये तो क्यों नहीं होगा, बहुत बड़ा मतलब रेशियो हो गया। तो अब मुझे एक बात बताएं कि 1000 पैकेट हो गए। 1000 पैकेट का लॉस हो गया आपको? हाँ बिल्कुल सीधा। अच्छा अच्छा। तो पिछले साल से लगभग जैसे आप देख पा रहे हो, आपके पास ख्याति वैरायटी है, 3797 वैरायटी है, तो इनमें कौन सी वैरायटी में कम आ रही है पैदावार? सबसे ज़्यादा कम आ रही है 3797। अच्छा। हाँ। और सबसे ज़्यादा ये होता ही है? हाँ, यहाँ पे प्रमुख लगभग 60% 3797 है। अच्छा। हाँ। तो 3797 में कम आ रही है। तो ये आपके यहाँ पे सिंचाई कैसे की आपने? ये लगभग हाफ जमीन में तो स्प्रिंकलर लगा हुआ है। स्प्रिंकल वाले खेत हैं ये सब? हाँ। तो स्प्रिंकल वाले में भी पैदावार कम है? अब इसमें तो अभी खुदाई शुरू ही है। अच्छा। अब आगे आगे होता है क्या देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे गूल से पानी लगा हुआ है, हाँ, उसमें तो कम आ रही है। अच्छा अच्छा। पिछले साल से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे सौदे वौदे क्या हो रहे हैं? सौदे अभी हमारे यहाँ तो कोई ऐसी खास सौदे नहीं है। हाँ। किसान यहाँ तो बेचता भी कम है, लेकिन 800 700 से शुरू हुई। हाँ। 800 850 तक के सौदे हमारे पड़ोस में सुनाई में आ रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 800 के सौदे हो रहे हैं, उनका सीड बढ़िया है, नया है। हाँ। इस हिसाब से कर लिए हैं। जो BVIP आलू है, हाँ, तो 850 खूब बिक रहा है धड़ाधड़। अच्छा अच्छा जी। तो अच्छा, मैं ख्याति की बात करूँ, ख्याति के क्या रेट के सौदे हो रहे हैं? ख्याति की ऐसे मान के चलो लगभग 800 प्लस 800 ख्याति के जी। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ख्याति के 700 ही हो रहे हैं। नहीं, अब किसी किसान क्वालिटी के ऊपर है ना। अच्छा अच्छा। और क्वालिटी अच्छी होगी तो 800 प्लस भी सौदे हो रहे हैं। अच्छा। माइनस में भी हो रहे हैं। हाँ। अब उसकी क्या है, जैसे अब तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है ये तो। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे लगभग कितने % कोल्ड भर जाएंगे आपके यहाँ? आप तो बड़े किसान हो, पता तो होगी लगभग। हाँ बिल्कुल पता है। जो ए क्वालिटी के हैं वो तो 100% हो जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा। बी क्वालिटी के हैं वो 60 में भी कम रहेंगे। अच्छा, बी क्वालिटी के जी। अच्छा। और जो सी ग्रेड वाले हैं उनको तो अब उनकी तो पूछो ही मत, 30 पे जाएंगे या 25 पे रहते हैं। उनकी नहीं पता है, क्या पता है उनका, तो भगवान ही जाने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब जूट में लोडिंग है? हाँ, टोटल जूट। बिल्कुल। तो जूट का बारदाना तो छोटा है? हाँ, पहले से फर्क आ गया है, लगभग 2 से 2.5 किलो वेट का फर्क। 2 से 2.5 किलो मतलब कम आलू आ रहा है। हाँ। लगभग 2 साल पहले जो आता था उससे लगभग 2.5 किलो कम, पिछले साल के अपेक्षा भी और कम आ रहा है। अच्छा, तो जैसे आपके कोल्ड में बिक्री कैसे होती है?
52.5 kg तो मेरी 52.5 kg से बिक्री होती है। यानी जो व्यापारी लेता है 52.5 किलो लेता है। अच्छा, और 105 kg एक कुंटल। हाँ। और जो भाड़ा लगता है हाँ, वो पैकेट के हिसाब से लिया जाता है। भाड़ा पैकेट से लिया जाता है। बिक्री 52-52.5 किलो की होती है। यहाँ किसानों का शोषण हो रहा है, ऐसे आप मान के चलिए। वो कैसे हो रहा है शोषण? अब किसानों की कोई सुनता ही नहीं है भाई। नहीं, सोशल मीडिया पे आप बोल रहे हो, बिल्कुल सुनाई जाए। तो अब आगे के लिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो अपनी आवाज हर कोल्ड वाले से, इस बात कोल्ड वाले के सामने रखे। हाँ, कि आप जो है पैकेट में आलू कम आ रहा है तो जो है 50 kg के हिसाब से या 52.5 kg का जो मानक जो रखा जाए उसके हिसाब से जो भाड़ा। नहीं, कोल्ड वाले तो ये कहते हैं हम तो कुंटल के हिसाब से लेते हैं भाड़ा। नहीं, ये गलत है। जब पर्चा बन के आया है उसमें हमको ज्ञात हुआ है कि जो है पैकेट के हिसाब से ही भाड़ा लगा है। पैकेट के हिसाब से, जैसे आलू रख दिया आपने जी, और आपका आलू इसे पैकेट में जा रहा है 53 किलो। जब आप बिक्री करोगे तो कितने किलो रह जाएगा? उस समय पर लगभग 2 से 2.5 kg सूख चली जाती है, तो लगभग 49-50 किलो रह जाएगा। 49 kg ही मिलेगा। कोल्ड से बाहर निकासी होगी। अच्छा, तो 49 kg ही आलू उसमें बैठेगा। तो 49 किलो जैसे मिला आपको जी, तो 49 किलो में, और मतलब व्यापारी लेगा 52 किलो, तो पैकेट तो आपके कम हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और भाड़ा लिया जा रहा है पैकेट के हिसाब से, तो इस हिसाब से तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है किसानों को। तो वही तो बता रहे हैं, इस मामले में किसानों का शोषण हो रहा है। आपके माध्यम से हम किसानों से भी कहना चाहते हैं, हम भी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बड़े बड़े किसान हैं। हाँ, बड़े किसानों को उठानी चाहिए। और हमारे संपर्क वाले जो खनौली में भी किसान हैं, अपने यहाँ भी हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके माध्यम से देखो, हम तो क्या है कि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं ना, हम जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको पहले ज्ञात करके तब जानकारी करते हैं। हमें मालूम पड़ी है यहाँ कुछ बारदाने का लफड़ा पड़ रहा है, मतलब कम आ रहा है और तोल इस तरीके से होती है, तब हमने आपसे ये सवाल पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ जी, कभी कभी कोल्ड वाले कोल्ड एसोसिएशन के दबाव में या उनकी मीटिंग में या उनके चक्कर में फंस जाते हैं जी, जबकि इस साल कोल्डों को कौन भर रहा है? कोल्ड एसोसिएशन भर रही है कि किसान भर रहे हैं? किसान भर रहा है। किसान के बिना कुछ नहीं है, कोल्ड एसोसिएशन के बिना तो बहुत कुछ हो सकता है उनका। तो किसानों के साथ ज़्यादा उनका तालमेल बना रहना चाहिए, मेरे हिसाब तो यही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बढ़िया शीतगृह स्वामी है, किसानों को उन्हीं शीतगृह में अपना भंडारण जो है करना चाहिए। बिल्कुल, जो सी ग्रेड वाले हैं उन ये जो है कोल्ड मालिकों को सबक सिखाने की ही साल आई है। अच्छा, हाँ, 2 साल बाद ऐसा समय आया है कि किसान अपनी पहचान बना सकता है। बिल्कुल, जो बढ़िया कोल्ड मालिक हैं उनके यहाँ ही संपर्क करें। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, ये जो पहचान बनी है किसान की वो क्यों बनी है? इसका जवाब दो मुझे। अब आलू कम निकल रहा है। कम निकल रहा है यानी पैदावार कम से ही तो बनी है। हाँ हाँ। अब वो काफ़ी लोग क्या करेंगे, पैसा मिलते ही क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, फिर होगी बम्पर पैदावार। बिल्कुल। और फिर जो कमाया वो देने लग जाएंगे। 3 साल में लगातार पूरा दे देंगे। जैसे 10 लाख कमाया तो 3 लाख अगली साल देंगे, उसके साल देंगे, ऐसे करके दे देंगे। तो ये किसानों को पता है, आपको भी पता है कि हम पैदावार कम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी। और शीतगृह वाले भी किसान के संग चलेंगे। तो ये उनको भी किसानों को थोड़ा सोच समझना चाहिए। अब आप 200 बीघा कर रहे हो, अगली बार आपको उम्मीद है कि मैं और बढ़ाऊंगा? नहीं। अच्छा, मैं तो लगभग 4-6 एकड़ कम करूंगा आलू जी। बड़े किसानों से शुरुआत होनी चाहिए कम करने की। हाँ, 4-6 लगभग 6 एकड़ तो मैंने कम कर दिया। बाहर की जो भाड़े वाली जमीन थी, हाँ, वो मैंने छोड़ दी। अच्छा, ऐसे मान के चलो, भाड़े वाली छोड़ दी जी। तो ये तो आपने माइंड गेम खेला है। आप कुछ भी समझ लीजिए। ना, बड़े किसानों को मैं जानता हूँ, इनका माइंड गेम होता है। जब इनको दिखता है ना उस साल और बढ़ा देते हैं और दुनिया कम करती है। 6 एकड़ जो कम कर दिया अगले साल के लिए। अच्छा, हाँ। मुझे एक बार बताओ, 2023 में कितना था आपके पास आलू? लगभग इससे थोड़ा कम था। 2023 में कम था। हाँ। 2024 में बढ़ा दिया। हाँ, लगभग 4 एकड़ का अंतर आ गया। 4 एकड़ कम किया था और इस साल 4 एकड़ ज़्यादा किया है। अगली बार फिर कम कर देंगे। ये है देखो बड़े किसानों का माइंड गेम, मतलब मजा ले जाएंगे पूरा, उसके बाद आप कम हो जाएगा आपका। अब तो छोटे किसान बढ़ाएंगे आलू तो। बिल्कुल, ये तो पक्का है कि अगली बार उत्पादन शायद मौसम ने साथ दे दिया। बिल्कुल, तो उत्पादन अगर अच्छा हुआ, बम्पर पैदावार हो गई, क्षेत्र पर तो बढ़ेगा कम से कम 15%। बिल्कुल, इस साल 24 से 25 में क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, पैदावार भी बढ़ेगी 15%। अच्छा, अगर मौसम ने साथ दिया तो फिर कंडीशन वही आ जाएगी जो पिछले साल की। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि लगभग आपका 2020 या और 2024
इन दोनों सालों में आपने आलू किया है और खूब आलू किया है, तो आपका अनुभव क्या कह रहे हैं इन दोनों सालों को लेकर? अब ऐसे मान के चलो ये ऐसी 2020 जैसी साल लग रही है ये। हाँ बिल्कुल सेम कंडीशन वही चल रही है जो 2020 में शुरुआत हुई थी। और खुदाई का एंड आते आते आलू 9 से 800 प्लस या 900 तक बिका था। इस साल उम्मीद है कि 9 से प्लस क्या 1000 तक खेत से आलू बिक जाएगा। मेरी ये समझ ना आ रही, मैं फिरोजाबाद में ये मेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं जी। फिरोजाबाद के किसान खेत पे 1000 क्यों चिल्ला रहे हैं? पैदावार कम नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने और वीडियो बनाई है वो भी 1000 खेत से 1000 बिकेगा, खेत से 1000 बिकेगा और आप भी 1000 बिकेगा खेत में। नहीं ऐसा मानना है और ऐसा दिख भी रहा है। अच्छा जी, तो चलो कितना देखते हैं फिरोजाबाद के किसानों का कितना वो जाता है। और हम तो ये चाहते हैं कि आपका आलू खेत से, अगर एक बात और बताओ, जब खेत में 1000 बिकेगा कोल्ड कहाँ से खुलवाओगे? कोल्ड आइडिया है लगभग ओपनिंग 1200 रुपये से होगी। 1200 से जी। देखो जो किसान आलू थोड़ा बहुत बेचना चाह रहे हैं वो और ना बेचेंगे इस शब्द को सुनकर कि आलू तो अब कोल्ड में तो 1200 बिकेगा, समझ रहे हो? लेकिन लोग ये नहीं देखते क्वालिटी कहाँ की बिक रही है। अब हर जगह 800 थोड़ी बिक रहा है रेट आलू, नहीं क्वालिटी बिक रही है। बिल्कुल क्वालिटी बिक रही है और क्षेत्र जिस क्षेत्र में बिक रहा है उसी में बिक रहा है, हर क्षेत्र में नहीं है ये रेट, समझ रहे हो बात को? लेकिन हमारे किसान क्या है, हर क्षेत्र को कंपेयर कर लेते हैं कि वहाँ 800 बिक रहा है तो कम से कम 750 मेरे यहाँ बिकेगा। क्वालिटी बिकती है। और इस खेत का एवरेज क्या माने जो खुदाई हो रहा है आपकी? ये ऐसे मान के चलो लगभग इसमें 45 के आसपास। 45? हाँ। कौन सी वैरायटी है? ये 37-97 है। 37 ये स्प्रिंकल वाले खेत हैं? हाँ जी। तो स्प्रिंकल वाले किसान भी फेल हो गए इस साल? हाँ मौसम का ऐसा इफेक्ट पड़ा है कि उत्पादन है ही कम। ये बात है। अब किसान भाइयों मैं आपको दिखाऊंगा इनका आलू कैसा निकल रहा है, मशीन के पीछे आप बता सकते हो। तो टोटल अपना आलू कोल्ड में कि व्यापारी स्टोर है? टोटल स्टोर जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं दिखाता हूँ किसान भाइयों आपको यहाँ पे जो खुदाई हो रही है वो कैसा आलू निकल रहा है। पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ढेर पे, ढेर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का आलू निकल रहा है और मशीन आ रही है अभी, मशीन के पीछे भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देखिए यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो आलू है इसमें काफ़ी गुल्ला किर्री देखने को मिल रही है जी। ये देखो भैया, ये देखो किर्री गुल्ला सब कुछ इसमें है। ये लगभग 45 का एवरेज बता रहे हैं किसान। और ये ट्रैक्टर आ रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे क्या एवरेज आ सकता है। और ये देखिए आप किसान भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ अभी ट्रैक्टर के पीछे, ये देखो, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बताओ किसान भाइयों इसकी पैदावार क्या आ सकती है? ये देखिए, तो ये है किसान भाइयों यहाँ पे इनका जो आलू खुद रहा है। मुझे तो लग रहा नहीं है कि इनकी पैदावार ये 50 से ऊपर आएगी, 50 के लमसम मुझे लग रही है। लास्ट 45-50 का किसान भाई बता रहे हैं। और आप इसको बताएं क्या पैदावार आ सकती है। तो किसान भाइयों मैं इस समय फिरोजाबाद में हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये देखिए, तो ये देखिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों नीचे कमेंट बताइए क्या पैदावार आ सकती है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विकास गौड़, नमस्कार।